फिल्म की शुरुआत में हम ब्रायर और ब्रैम्बल नाम के दो बेयर्स को देखते हैं जो बर्फ में खेल रहे थे। तभी उन्हें पेड़ों के काटने की आवाज सुनाई देती है और जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लकड़हारे तेजी से पेड़ों को काट रहे थे। तभी उनके पास लकड़हारों का एक छोटा बच्चा आ जाता है जिसका नाम विक्टर था। वहां ब्रायर, ब्रैम्बल और विक्टर के बीच फाइट होने लगती है। ब्रायर और ब्रैम्बल का कहना था कि उसके डैड पेड़ काटकर उनका घर उजाड़ रहे हैं, वहीं विक्टर का कहना था कि पेड़ काटना उनका काम है। इस दौरान ब्रायर विक्टर की कुल्हाड़ी लेकर भागने लगता है, इसलिए विक्टर उसका पीछा करने लगता है। इस सब में ब्रैम्बल पीछे रह जाता है और बर्फ में फिसलकर अचानक एक गहरी खाई में गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो एक अलग तरह के जगह पर आ चुका था, जहां पर वो एक झील के ऊपर खड़ा होता है और उसके चारों तरफ रंग बिरंगे घास मौजूद थे। ये सब देखकर ब्रैम्बल बहुत खुश होता है। तभी उसकी नजर एक चमकदार क्रिस्टल पर पड़ती है और जब वो उसे छूता है तो एक तेज रोशनी होती है और अगले ही पल उसके चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां उड़ने लगती हैं, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है कि वो लावा पर खड़ा होता है। ये देखकर वो डर के कारण रोने लगता है और अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो नदी में डूबने लगता है, जहां पर उसे एक स्नो मॉन्स्टर नजर आता है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डरने लगते हैं। इसके बाद वहां पर एक तेज रोशनी होती है और वो मॉन्स्टर वहां से भागने लगता है, लेकिन ब्रैम्बल ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए वो भी उसके साथ बाहर आ जाता है। वो किसी तरह से उस मॉन्स्टर के बीच में मौजूद क्रिस्टल को निकाल लेता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है और ब्रैम्बल, ब्रायर और विक्टर के ऊपर आ गिरता है। ये सब देखकर लकड़हारे भी विक्टर को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं, जो उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। ब्रैम्बल जब उस स्नो मॉन्स्टर के बारे में ब्रायर को बताता है तो वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने पर उनकी मॉम उन्हें बर्फ के स्पिरिट की कहानी सुनाती है। वो उन्हें बताती है कि इस जंगल में एक बर्फ की स्पिरिट रहा करती थी जो इस जंगल की रक्षा करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और ब्रायर और ब्रैम्बल भी बड़े हो चुके थे, पर ब्रैम्बल अभी भी उस स्नो मॉन्स्टर को याद करता रहता था और उसी के ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ सर्दियों के लिए फल इकट्ठा कर रहा होता है, तभी उसे उस स्नो मॉन्स्टर के प्रेजेंस का एहसास होता है। उसे देखकर ब्रैम्बल अपने फलों के काट को छोड़कर उसका पीछा करने लगता है, पर अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाती है। लेकिन फलों के काट के बर्फ में फिसलने की वजह से वो वहां से जाने लगती है और सभी मिलकर उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इस दौरान उनकी गाड़ी एक खाई में जा गिरती है और वो सभी मरते मरते बचते हैं। दूसरी ओर हम विक्टर को देखते हैं जो अपने टाउन के एक बार में जाता है। वहां पर एक शराबी लोगों को बर्फ की स्पिरिट के बारे में बता रहा होता है कि जंगल से जितने ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे उतना ही जंगल की स्पिरिट का गुस्सा बढ़ता जाएगा। विक्टर उसकी बातें सुनकर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि बर्फ की स्पिरिट वाकई में होती है। इस पर वो व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम उन दोनों बेयर्स से बात कर सकते हो। ये सुनकर सब विक्टर पर हंसने लगते हैं। तभी विक्टर को उसके बॉस का कॉल आता है और वो वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो उस व्यक्ति से बर्फ की स्पिरिट की वो ड्राइंग छीन लेता है। दरअसल वो आदमी वहां बर्फ की स्पिरिट की तलाश में आया था। दूसरी ओर हम विक्टर को देखते हैं जिसे उसके बॉस ने काम करने के लिए एक खटारा बस दिया होता है। इससे वो बहुत दुखी होता है। तभी वहां पर वही इंसान आ जाता है जो बर्फ की स्पिरिट की तलाश में आया था। वो विक्टर के बस में अपना सामान रखने लगता है। ये देखकर विक्टर उसे बस से नीचे उतरने को कहता है, लेकिन जब वो आदमी उसे पैसों का लालच देता है तो वो उसे जंगल तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर हम ब्रायर को देखते हैं जो ब्रैम्बल के लापरवाही के कारण सारे फलों के खाई में गिरने से बहुत गुस्सा होता है और ऐसे में जब ब्रैम्बल उसे बर्फ के स्पिरिट के बारे में बताता है तो वो और गुस्सा हो जाता है और अपना आपा खो देता है और ब्रैम्बल को वहां से जाने को कहता है। ब्रायर के ऐसा कहने से ब्रैम्बल बहुत दुखी होता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो जंगल में आ जाता है और एक छोटा सा कैंप लगाकर अपनी रात गुजरता है, लेकिन उसे बार बार अपने भाई की याद आ रही थी और वो उससे दूर होकर बहुत दुखी होता है। इधर ब्रायर भी उसके जाने से बहुत परेशान था और अंत में उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो उसे जाता देखकर रैंचो भी अपने छोटे पार्टनर बेवर के साथ ब्रैम्बल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं हम ब्रैम्बल को देखते हैं जिसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई पड़ती है और जब वो उस तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि विक्टर के साथ शहर के 3 लोग उसी स्नो मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आए थे। ये देखकर ब्रैम्बल डरकर छुप जाता है, लेकिन उन्हें अपने डिवाइस से पता चल जाता है कि आसपास में कोई बियर मौजूद है और वो उसे ढूंढने लगते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए ब्रैम्बल एक बड़े से बर्फ के चट्टान के ऊपर छुप जाता है, पर वो सभी भी उसका पीछा करते हुए उस चट्टान पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि जिसे वो चट्टान समझ रहे थे वो असल में वही स्नो मॉन्स्टर थी जो ब्रैम्बल को अपने बचपन में मिली थी, पर अब वो बहुत बड़ी हो चुकी थी। उन लोगों के ऊपर चढ़ने से वो गुस्से में जाग जाती है और उन सभी पर हमला करना शुरू कर देती है। इसलिए वो सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं,
पर ब्रैम्बल अभी भी उसी के ऊपर होता है। लेकिन वो स्नो मॉन्स्टर उसे नुकसान नहीं पहुंचाती और उन सभी को डराकर वहां से भगा देती है। इसके बाद ब्रैम्बल भी उसके ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर वो हार नहीं मानता और उस क्रीचर का पीछा करने लगता है। उसका पीछा करते हुए वो एक सुनहरे झील के पास पहुंचता है जहां वो रहा करती थी। वहां जब वो ब्रैम्बल को देखती है तो गुस्सा हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो ब्रैम्बल के पास मौजूद उस क्रिस्टल को देखती है तो शांत हो जाती है। शहर के लोगों को डराने के दौरान ही उसके बॉडी पर एक हीट बैग चिपक गया था, जिससे उसे काफी परेशानी हो रही थी। जब ब्रैम्बल ये देखता है तो किसी तरह उसके बॉडी से वो हीट बैग रिमूव कर देता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। इस तरह से वो ब्रैम्बल के प्रति अफेक्शनेट हो जाती है और धीरे धीरे वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। ब्रैम्बल भी उसे अपना दोस्त मानकर उसे नेओवा नाम देता है, लेकिन इसके बाद भी उसे अपने भाई की याद आ रही थी। दूसरी ओर हम उसी क्रिएचर को पकड़ने आए उन्हीं लोगों को देखते हैं, और जब उनका बॉस अपने द्वारा खींची गई उस क्रिएचर की तस्वीरों को देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उस क्रिएचर को हीट बैग से बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए एक हीट मशीन लेकर निकल जाता है। इसके बाद हम रैंचो को देखते हैं जो बेवर के साथ ब्रैम्बल को ढूंढ रहा होता है, पर जब वो उसे बहुत खुश देखता है तो उसे लगता है कि शायद उसने ढेर सारे फल छुपा रखे हैं, इसीलिए वो उसके बेस पर पहुंच जाते हैं। पर वहां जब वो नेओवा जैसे क्रिएचर को देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं, पर नेओवा उन्हें अपने ऊपर बिठा लेती है और उनके साथ खेलना शुरू कर देती है। ये देखकर रैंचो भी समझ जाता है कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी वहां पर नेओवा को पकड़ने वाले वही लोग आ जाते हैं जो अपने वेपन की मदद से उसे पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। नेओवा वहां से बचकर भागने की बहुत कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता और वो उसे शॉक की मदद से बेहोश कर देते हैं। वहीं हम ब्रायर को देखते हैं जिसे जंगल में उसका भाई ब्रैम्बल मिल जाता है। ब्रैम्बल उसे स्नो मॉन्स्टर की कई बातों का यकीन दिलाने के लिए अपने बेस पर ले आता है, पर वहां पर उसे नेओवा नहीं मिलती। तभी वहां रैंचो आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि शहर से आए वो ईविल ग्रुप स्नो मॉन्स्टर और साथ ही मेरे पार्टनर बेवर को पकड़कर अपने साथ ले गए। ये बात सुनते ही ब्रैम्बल अकेले ही नेओवा को बचाने निकल पड़ता है और उसे ढूंढते हुए शहर में पहुंच जाता है, पर शहर के लोग एक भालू को देखकर डर जाते हैं और उसे भगाने लगते हैं। तभी ब्रायर भी रैंचो के साथ वहां आ जाता है। इसके बाद वो रैंचो को एक डॉग की तरह इस्तेमाल करके नेओवा को ढूंढने लगते हैं और काफी देर के मेहनत के बाद उन्हें रैंचो का पार्टनर बेवर मिल जाता है जो एक डस्टबिन में बहुत बुरी हालत में होता है। वो उन्हें बताता है कि वो लोग नेओवा को पकड़कर एक ट्रेन की मदद से अपने शहर ले जा रहे हैं, इसलिए वो भी कार में बैठकर उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम नेओवा को देखते हैं जिसे कुछ शिकारी ने ट्रेन के अंदर एक पिंजरे में कैद कर रखा था। विक्टर भी उन्हीं के साथ होता है, पर उसे नेओवा की हालत देखकर उस पर तरस आने लगता है, इसलिए वो उसे मछलियां खाने के लिए देता है। लेकिन नेओवा बहुत उदास होने के कारण उसे नहीं खाती। तभी वहां पर वो ईविल मैन आ जाता है जिसे देखकर नेओवा गुस्से में आ जाती है, लेकिन उन्होंने केज की दीवारों को इलेक्ट्रिक हीट से कनेक्ट किया होता है, इसलिए नेओवा जैसे ही उससे टच होती है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए इससे गुस्सा होकर वो अपने ईविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, पर अगले ही पल वो नॉर्मल हो जाती है। वही ब्रायर और ब्रैम्बल रैंचो के साथ वहां आ जाते हैं और रैंचो शिकारी को उलझा कर रखता है। इस बीच मौका पाकर ब्रायर और ब्रैम्बल ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ पर ब्रैम्बल और नेओवा एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ब्रैम्बल उसे केज से बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके दीवारों पर लगे इलेक्ट्रिक हीट की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी वहां शिकारी भी आ जाते हैं जो ब्रैम्बल को केज का रिमोट दिखाकर कहते हैं कि तुम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तभी रैंचो, जिसने ट्रेन के चालक को बेहोश करके ट्रेन पर काबू कर लिया था, वो ट्रेन को अचानक से रोक देता है, जिससे उस इंसान के हाथ से रिमोट नीचे गिर जाता है और सभी रिमोट को पाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। काफी देर के लड़ाई के बाद आखिर में किसी तरह से ब्रैम्बल रिमोट को हासिल कर लेता है और नेओवा को केज से आजाद कर देता है। वही रैंचो गलती से ट्रेन को शहर में लेकर आ गया होता है और ट्रेन शहर की गलियों में दौड़ रही होती है, लेकिन इससे पहले कि ट्रेन के नीचे आने से किसी की मौत होती, नेओवा अपने मैजिक का इस्तेमाल करके एक बर्फ का ट्रैक तैयार कर देती है, जिस पर होते हुए ट्रेन आसमान की गहराइयों में आ जाती है और बादलों के बीच चलने लगती है। ये देखकर ब्रायर और ब्रैम्बल के साथ विक्टर भी बहुत फैसिनेट होता है। दूसरी ओर हम शिकारी को देखते हैं जो ट्रेन के आसमान में जाने की वजह से लकड़ियों के साथ नीचे गिर जाते हैं, जहां शहर के लोग ये नजारा देखने के बाद बहुत डरे होते हैं। इसलिए उनका बॉस खुद को उनका मसीहा मानकर नेओवा को उनके लिए पकड़ने का तय करता है। इसके बाद हम नेओवा को देखते हैं जिसकी पावर्स धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इस वजह से हवा में उड़ रही ट्रेन नीचे गिरने लगती है और सभी ट्रेन के साथ ही नीचे गिरने लगते हैं। वहां पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नेओवा के साथ क्या हो रहा है। तब विक्टर उन्हें उसके उसी ईविल फॉर्म की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि असल में वो बर्फ की स्पिरिट ही है जो खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही है, और अगर ये खुद पर काबू नहीं रख पाएगी
तो ये अपने असली रूप में आ जाएगी और तब चारों तरफ तबाही होगा, जिससे सारे लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर ब्रायर और ब्रैम्बल बहुत दुखी होते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि अगर उन्हें नेओवा को वापस से पहले जैसा करना है तो उसे उसके होम टाउन ले जाना होगा, जो सबसे ऊंची पहाड़ी पर था। लेकिन फिर भी ब्रैम्बल उसके साथ उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम शिकारी को देखते हैं, जो नेओवा को पकड़ने के लिए जंगल में आ चुके थे और उसका लोकेशन ट्रैक करते हुए ऊंची पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं ब्रैम्बल बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए नेओवा के साथ पहाड़ी पर चढ़ रहा होता है, लेकिन नेओवा की शक्तियां कम होने की वजह से वो रास्ते में ही थक कर गिर जाती है। ये देखकर ब्रैम्बल उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी वहां पर ब्रायर भी रैंचो के साथ आ जाता है और सभी मिलकर उसे खींचते हुए उसके होम टाउन में ले जाते हैं। वहां पर ब्रायर और ब्रैम्बल ये देखकर हैरान होते हैं कि ये वही जगह थी जिसे उनकी मॉम बचपन में उन्हें कहानियों में सुनाया करती थी। वहां ब्रैम्बल के पास जो क्रिस्टल होता है वो चमकने लगता है। इसके बाद देखते ही देखते उनके चारों तरफ बदलाव होना शुरू हो जाता है और अगले ही पल उनके चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां उड़ने लगती हैं, जो नेओवा के अंदर जाने लगती हैं। इससे वो हील होकर पहले जैसी बनने लगती है। लेकिन तभी वहां पर वो शिकारी पहुंच जाते हैं, जो नेओवा को चारों तरफ से रस्सियों से जकड़कर उस पर इलेक्ट्रिक गन से हमला कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो इलेक्ट्रिक शॉक नेओवा को लगता, ब्रैम्बल बीच में आ जाता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। ये देखकर नेओवा को बहुत गुस्सा आता है और उसे ब्रैम्बल के साथ बिताए अपने पल याद आने लगते हैं, जिसके बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और अपने ईविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। पर इससे वोल्केनो एक्टिवेट होने लगता है और लावा बाहर आना शुरू हो जाता है। इसलिए सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां पर विक्टर भी अपने फ्लाइंग कार के साथ आ जाता है, जो ब्रायर और ब्रैम्बल के साथ रैंचो और बेवर को लेने आया था। वो उन्हें वहां से निकाल लेता है, पर तभी ब्रैम्बल को अपनी मां की कही बात याद आती है कि बर्फ की स्पिरिट के सिर पर एक क्रिस्टल होता है, जिसकी वजह से वो शांत रहती है। और उसे ये समझ आ जाता है कि अगर उसे नेओवा को फिर से नॉर्मल करना है तो इस क्रिस्टल को उसके सिर पर लगाना होगा। इसलिए वो हिम्मत करते हुए किसी तरह खुद नेओवा के पास पहुंचने में कामयाब रहता है और क्रिस्टल को उसके सिर के बीच में रख देता है, जिसके बाद सब कुछ बदलने लगता है और एक तेज रोशनी होती है। और जब ब्रैम्बल की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अपने बचपन में पाता है। इसके बाद उसे एक एक करके अपने, विक्टर और उस शिकारी के बचपन के पल नजर आते हैं। वहीं पर उसे नेओवा भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। इसके बाद नेओवा उससे आखिरी विदा लेकर वहां से चली जाती है और अगले ही पल ब्रैम्बल खुद को अपने भाई और रैंचो के बीच में पाता है, जो उसे फल इकट्ठा करने के लिए बोल रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। पर अभी भी वो क्रिस्टल ब्रैम्बल के पास ही होता है, जिस पर उसकी और नेओवा की तस्वीर बनी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।